सुमित जहांगीर जी का क्वेश्चन, क्योंकि वो मुझे 2 बार भेज चुके हैं, ठीक है, वो लाइव भेज रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि भाई अगर कोई 1.2 लाख पर मंथ इन्वेस्ट करता है और वो 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कितना पैसा वो बना पाएगा। टारगेट है कि वो 10 से 15 साल तक निवेश करने वाले हैं और उसके बाद सिप को रोक देंगे, ताकि संजय जी का बेस्ट फॉर्मूला SWP उन्होंने लिखा नहीं, पर SWP यानी रिटायरमेंट के लिए उससे फंड्स विड्रॉ कर सके। तो आप बताइए 1.2 लाख 1,20,000 अच्छा अमाउंट, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट। तो अगर आप 1,20,000 15 साल के लिए 15% के हिसाब से डालते हैं तो रूल बड़ा सिंपल है, आपके पास 12 करोड़ रुपए के आसपास उस टाइम पे होंगे। तो 12 करोड़ एक बहुत जबरदस्त नंबर होता है, और अगर 12 करोड़ आपके पास है तो आप गिव और टेक, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप SWP करते हैं। आपने तो कितना करोड़ बोला? 12 करोड़। 12 करोड़। तो ये कह रहे हैं कि मैं 10 से 20 करोड़ इन्फ्लेशन एडजस्टेड कमा पाऊंगा, तो 12 करोड़ तो होगा, पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा। इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होगा, ये तब का 12 करोड़ होगा। तो अगर आप इसको आज का करेंगे तो आप अप्रोक्सीमेटली इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आज का 3 करोड़ रुपए के आसपास ये नंबर होगा, 3 से 4 करोड़ रुपए का ये नंबर होगा। पर 12 करोड़ में तब आप आराम से साल का कहता हूं 60 लाख, मतलब महीने का 5 लाख रुपए आप विड्रॉ कर सकते हैं। और ये कैपिटल आपका कभी जिंदगी में फिर खत्म नहीं होगा। चलिए सुमित जी, आई होप दिस हेल्प्स यू। ओके, और अब मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि एक और जो चेंज यहाँ पर नजर आया आज के बजट में, एक हमने 12 लाख की बात की जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी जो 3 लाख हुआ करती थी, अब उसे 4 लाख कर दी है, और केवल सरकार मेहरबान है न्यू टैक्स रिजीम पर। बिल्कुल, देखिए आप समझिए कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है ना, उसको कैलकुलेट करना, उसमें प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा है। और पिछले बजट में ही मैडम ने अनाउंस कर दिया था कि 2/3 लोग जो हैं वो ऑलरेडी न्यू आ चुके हैं, और इस साल उन्होंने अनाउंस नहीं किया, पर अगर फाइन प्रिंट देखेंगे तो वो नंबर में निकल जाएगा। बट होपफुली वो ज़्यादा, मैं जैसे अपना ही बताता हूँ, मैं पिछले 2 साल पहले तक ओल्ड टैक्स में था, अब मैं पिछले साल से न्यू टैक्स में आ गया हूँ, और मुझे लगता है बहुत ईजी सरल है लाइफ में। क्या वो जाओ कैलकुलेट करो, फिर ATC कैलकुलेट, फिर स्ट्रेस में लगाओ, मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा डिक्लटर कर दिया। और जेनजी जो है वो बिल्कुल क्लटर नहीं पसंद करती, ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती, और उसके करके जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। हाँ, ओल्ड टैक्स रिजीम के कुछ बहुत प्यारे फायदे थे, लोग फोर्सफुली कुछ अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर देते थे, जैसे PPF कर देते थे, और जबकि वो इंश्योरेंस खरीद लेते थे। और हमने देखा इस साल, संजय आई डोंट नो आपने नोट किया या नहीं, बहुत वरिंग ट्रेंड है, जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है बहुत वो कम हो गया है। वो 4% के आसपास लाइफ इंश्योरेंस का जो पहुंच गया था वो 3.7 आ गया है, और हेल्थ इंश्योरेंस उससे भी मतलब कम है। तो आप सोचिए, ये जो था ना, ATC में रिलीफ मिलती थी तो लोग इंसेंटिवाइज होकर खरीदते थे, तो वो एक मुझे लग रहा है बिल्कुल, आई थिंक इंश्योरेंस को, वो इंश्योरेंस और PPF को इंक्लूड कर लेते, उतना पोर्शन इंक्लूड कर लेते, बाकी सब वो हाउसिंग छोड़ देते, वो ठीक था। बाकी बट हाउसिंग छोड़ देते क्योंकि आप क्योंकि आपको लगता है, अगर आप संजय को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि उनका कहना है कि भैया आपको जो है रहना चाहिए रेंटेड घर में, और घर नहीं खरीदना चाहिए, इसलिए कह रहे हाउसिंग छोड़ देते। नहीं, पर हमारे जैसे लोग हैं जो EMI के लिए नौकरी कर रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन एनीवे, हाँ, ओल्ड टैक्स रिजीम को, मुझे लगता है ओल्ड टैक्स रिजीम को फाइनल बाय बाय कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वित्त मंत्री को, वो अपने पूरा उन्होंने नेचुरल डेथ। बट मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे जितने भी ये लेजिस्लेटिव पोजीशंस पे लोग हैं, सबके बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री। तो मुझे लगता है कि इसलिए एकदम ही उसको जीरो नहीं कर पाएंगे वो, बट धीरे धीरे 90-95% लोग, स्पेशली जो यंग लोग हैं, देखिए गवर्नमेंट के सर्वेंट्स जो हैं वो 40 लाख हैं पूरे देश में, और टैक्स पे करने वाले आज 4-5 करोड़ लोग हैं मिनिमम। तो अगर आप देखेंगे तो वो अपने आप ही प्रपोर्शन 90-10 ऑलरेडी है, और उसमें भी वो शिफ्ट हो जाएगा, तो वो प्रपोर्शन वही 90-10 के आसपास आ जाएगा, तो ओल्ड रिजीम का कोई फायदा बहुत ज्यादा दिखेगा नहीं। ओके संजय, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका माइक गिर गया हम लाइव बैठे हुए तो इसीलिए मैं आपको बता नहीं पाई थी, तो जब तक माइक अपने सेटल कर रहे हैं संजय, तो बजट में हम बात कर रहे हैं आपके टैक्स और पर्सनल फाइनेंस की संजय कथुरिया के साथ। यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने क्वेश्चंस भी हमें भेजिए, जैसे अभी सुमित जहांगीर जी ने भेजा था। और अब देखिए, काशिफ अख्तर के सवाल को मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा काशिफ, आई होप मैंने तो कुछ नोट नहीं किया, संजय से पूछ लेते हो, NPS कंट्रीब्यूशन में तो कुछ भी चेंज नहीं किया है अभी तक, तो कोई चीज नहीं, मतलब फाइन प्रिंट मैंने भी नहीं पढ़ा, बट मुझे नहीं लगता कोई चेंज। पर सीनियर सिटीजंस के लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया है, 50,000 से 1 लाख कर दिया जो टैक्स फ्री लिमिट। बैंक से जो भी इंटरेस्ट मिलता है, उस पे TDS नहीं कटेगा, 1 लाख तक जो मिलेगा उस पे नो TDS। क्या अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। देखिए लोगों को लगेगा काफी छोटा अमाउंट है, बट आप देखेंगे तो इतने में ना 80-90% कवरेज आ जाती है। तो 80-90% लोगों का दुख अगर हर लिया जाए तो 10% तो देखिए हमेशा एक अच्छे सेगमेंट में लोग रहेंगे ही रहेंगे, तो जो कह सकते हैं नहीं यार 1 लाख क्यों 5 लाख कर देते,
तो आई थिंक 1 लाख भी क्या है, ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की। अच्छा, आपने कहा कि लोग समझते हैं आप म्यूचुअल फंड की भविष्यवाणी करते हो, पर एक भविष्यवाणी की है रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब ने, रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं, कि 2025 में हम मार्केट्स में एक बिग क्रैश देखने वाले हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं 3-4 साल से सुन रहा हूँ कि वो एक बात कह रहे हैं। तो देखिए, एक अकेला व्यक्ति नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि मार्केट कैसे क्रैश करेगी, ठीक है? तो हमें ये सब के नहीं जाना। और मार्केट क्रैश करेगी मैं तब भी खरीदूंगा, मार्केट ऊपर होगी तब भी खरीदूंगा, मार्केट नीचे होगी तब भी खरीदूंगा। तो मैं इन सब चीजों से ना बहुत ज्यादा बिविल्डर्ड नहीं होता, क्योंकि आप है ना परिस्थिति को नहीं कंट्रोल कर सकते, आप सिर्फ अपनी मनस्थिति को कंट्रोल कर सकते हो। तो कोशिश ये करो कि अपनी मनस्थिति को कंट्रोल में रखो, परिस्थिति विपरीत रहेंगी। देखिए लोग क्या गलती कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया प्रियंका, कि लोग इंश्योरेंस नहीं ले रहे, ठीक है? आप गाड़ी चला रहे हो, आप बिना सीट बेल्ट के चलाओगे क्या? नहीं, कभी नहीं चलाओगे। तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन मेरे आसपास लोग चलाते हैं। हाँ, तो ये तो गलत है ना। तो उनके, अगर आपकी गाड़ी बाय चांस उनको लग गई तो आपको शायद कुछ नहीं होगा, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपका हल्का सा हेड का इंपैक्ट आएगा। पर वो हो सकता है, मैं जानता हूं एक स्टोरी जहां पे एक लेडी पीछे बैठी हुई थी, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और एक एक्सीडेंट हुआ और वो फ्लू आउट करके गई आगे की विंडशील्ड से। तो ऐसी भी सिचुएशंस होती है। चलो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपको मार्केट्स को लेकर डरने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपने आप को सुरक्षित कीजिए, आप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए और अपनी इंश्योरेंस खरीद लीजिए। ये आपकी लाइफ का सीट बेल्ट है। गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं, उसके बाद गाड़ी को चालू करते हैं। इसी तरीके से लाइफ में भी निवेश करने से भी पहले आप अपना बजट, अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लीजिए और अपने लिए एक अच्छी सी इंश्योरेंस ले लीजिए। उसके बाद आपको ये सब चिंता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, क्रैश होगा, एआई आएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। एक बड़ा अच्छा सवाल है आपके लिए। आ है इनके हैंडल का नाम। 30,000 की सिप स्टार्ट करनी है, सर से पूछकर बताइए कि मैं कहाँ करूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। उनका गोल क्या है, कितने साल के लिए करना चाहते हैं, ये जरूर पूछना जरूरी है। 10 साल। 10 साल के लिए करना चाहते हैं तो ही कैन इजीली इन्वेस्ट इनटू लार्ज एंड मिड कैप फंड्स एंड मिड कैप फंड्स, और थोड़ा सा पोर्शन स्मॉल कैप फंड्स में भी जरूर डाल सकते हैं। अगर डर लगता है आज तो बड़ा पोर्शन लार्ज कैप में रखें। हाँ, मतलब 60 to 70% लार्ज कैप में डाल दें, बचा हुआ 30-40% जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दें और शांति से बैठे रहें। उसके बाद 10 साल के लिए अच्छा टाइम फ्रेम है, ठीक है। 2025 के बारे में ठीक है, आपने कह दिया रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी, ये सब जो है ये आप बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन 2025 में अभी तक जो आ रहा है, ये लग रहा था इस क्वार्टर में अर्निंग्स इंप्रूव होगी, वो भी नहीं हुई, ठीक है। वो एक बड़ी चिंता और पेन पॉइंट है सरकार के लिए। 2025 में सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा जो हमने रिटर्न्स देखे पिछले 3 साल में, उससे हमें अपने थोड़े एक्सपेक्टेशन को मेलो डाउन करना चाहिए। डू यू अग्री? देखिए, मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलना चाहता हूं लोगों का। आपको इस साल रिटर्न्स रियली चाहिए क्या? आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हो? ये साल आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? अगर आप ये चाहते हो कि अपने लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो साल भर का सोचते ही नहीं है कोई। हमेशा आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल, जैसे भाई ने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा कि मैं 30,000 रुपए 10 साल के लिए डालना चाहता हूं। अगर वो इतनी क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं तो उस टाइम तक तो इनका डेफिनेटली पैसा बनने ही वाला है। अगर आपने 10 साल पहले से पैसा डाला होता और आज आप निकालने वाले होते, वैसे ही आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते। तो आप साल भर का कभी भी मत सोचो। साल भर के लिए ये मार्केट है ही नहीं। साल भर के लिए फिक्स डिपॉजिट है। आप जाइए और फिक्स डिपॉजिट में पैसा पटक दीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो कृपया करके पैसे को मिनिमम 5 से 6 साल रखिए, उसके बाद ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो 10 साल था। आज ही का सवाल हमजा शेख पूछ रहे 15 साल 30,000 की सिप, सेम कॉम्बिनेशन? थोड़ा सा सेम कर सकते हैं और थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। देखिए, अवधि बड़ी, रिस्क बड़ा, क्योंकि जितना अवधि बढ़ती है उतना आपके पास स्पेस हो जाता है रिस्क लेने का। अब समझिए उन्होंने स्मॉल कैप में ज्यादा निवेश कर दिया, अब अचानक से स्मॉल कैप 30% गिर गए, जो कि हमने अभी देखा भी, सबका बहुत बुरा हाल हुआ है। पर अब जिनके पास 15 साल की एसआईपी है उनको डरने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उनको पता है ये ऐसा वापस आ जाएगा। 15 साल थोड़ी ऐसे रहेगा, 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, उससे ज्यादा क्या रहेगा। तो अगर 15 साल का निवेश का आपका लंबा समय का वो है, होराइजन है, तो आप स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ा सकते हो अपने पोर्टफोलियो में और लार्ज कैप का थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि अब आप सिग्निफिकेंट वेल्थ बिल्डिंग करने वाले हो। अब ये बताइए कि जब मार्केट वॉलेटाइल होते हैं और गिरते हैं ना, तो लमसम निवेश पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि क्या हमको लमसम अभी डालना चाहिए म्यूचुअल फंड के जरिए, ठीक है। तो कौशिक कुमार भी ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई 20 लाख रुपए का लमसम निवेश करना चाहता है और बैलेंस एडवांटेज फंड में करे तो 10 साल के बाद कितना कॉर्पस बनेगा? आप इतना क्विक कैलकुलेशन संजय, आपका चाचा चौधरी का दिमाग तो नहीं है आपका? तो 20 दुना 40 करीबन 60 से 65 लाख रुपए हो जाएगा। ओके, बट लमसम निवेश अभी करने का सही समय और इन अ बैलेंस एडवांटेज फंड? तो फंड उन्होंने बहुत अच्छा चुना है। बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ गुड फंड टू इन्वेस्ट इन। और सेकंड चीज मैं ये कहूंगा कि जब लमसम आप करते हैं, मैंने ये पूरी रिसर्च की हुई है कि लमसम अगर आप 7 साल से ज्यादा अवधि के लिए करते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 साल से ज्यादा की अवधि के लिए करें, ठीक है। ठीक। आपसे प्रेरित होकर नीरज त्रिवेदी ने जो है ना
कहा है कि वो ज्यादा अमाउंट करेंगे, अभी 30,000 की अमाउंट हो रही थी ना, 75,000 करेंगे, लेकिन 5 साल के लिए। ओके, तो इन दैट केस वो ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ ना जाएं, वो इंडेक्स खेले, मतलब बड़ा इंडेक्स ले लें, हमारा निफ्टी 50 ले ले, और या फिर उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फंड आता है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड फंड। तो वो हाइब्रिड फंड ले सकते हैं जिसमें 65% एलोकेशन जो है वो होता है टुवर्ड्स इक्विटी और 35% एलोकेशन होता है टुवर्ड्स डेट। तो डेट क्या होता है कि जब मार्केट थोड़ा गिरती है ना, तो डेट फिर भी आपको रिटर्न्स दे देता है, तो आपको इक्विटी का अपसाइड भी मिल जाता है और डेट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो अगर आप 5 साल की अवधि में देख रहे हैं तो ज्यादा करके हाइब्रिड या फिर अपना निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके अलावा कुछ ना करें।